राजस्थान हिस्टोरिकल फोर्ट इंदरगढ़ का किला बूंदी राजस्थान एक गुमनाम भूला बिसरा किला काफ़ी ही प्यारा काफ़ी रहस्यमय किला। तो चलिए आप लोगों को भ्रमण कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे किले की सैर पर जो इतिहास, रहस्य, शांति से भरा हुआ है। यह है इंदरगढ़ का किला। राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित एक खूबसूरत मगर कम प्रसिद्ध किला। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां इतिहास की परतें खुद आपसे बातें करेगी। यहाँ पर इस किले में आप लोगों को बहुत प्यारी प्यारी लोकेशन देखने को मिलेगी और काफ़ी प्यारी प्यारी यहाँ पर कलाकृतियाँ हैं, वास्तुकलाएँ हैं, दरवाजे हैं। तो सबसे पहले आप लोग दर्शन कीजिए भैरव बाबा के, और फिर यहाँ पर एक शीतला माता का मंदिर है, हनुमान जी का भी मंदिर है। और देखो लोकेशन कितनी प्यारी आती है, थोड़ी हिडन टाइप में ये लोकेशन लगती है और बहुत ही प्यारा किला है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। काफ़ी इसकी कहानियाँ हैं, काफ़ी रहस्य है, काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा इसका इतिहास है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इसके बारे में पता नहीं क्या क्या बातें कहते हैं, क्या क्या नहीं कहते हैं। और आपको क्लियर मैं बता दूं, ये किला जितना प्यारा लग रहा है ना भाई, बहुत ही प्यारा किला है। और बहुत सारे किले ऐसे हैं जिनकी कहानियाँ, जिनकी सारी चीज़ें एक जैसी ही मिलती है। राजपूत और मुग़ल शैली के ये जो प्रमाण हैं आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। किलों में ज़्यादातर किसी न किसी किले को राजपूतों ने, किसी ने मुग़लों ने, किसी ने क्या आक्रमण किया, किसने किसको हड़प लिया, कौन सा किला उसके नाम कर लिया। यही यहाँ राजस्थान के किलों की विशेषता है। और काफ़ी ही बहुत ही उस टाइम की बात करें हम तो देखो यार, उस टाइम के जो दरवाजे हैं, किले के दरवाजे हैं, वास्तुकला है, चित्रकला है, पेंटिंग्स है, और जो लोकेशन है भाई उस टाइम सोचो किस टाइप से बनाई होगी। बहुत सारे किले तो ऐसे भी हैं जो एक पत्थर पर टिके हुए हैं। बहुत सारे किले ऐसे भी हैं जिनमें आप लोग अकेले नहीं जा सकते, इतने ज़्यादा खंडर और दुर्लभ स्थिति में वो पहुंच चुके हैं। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को व्यू दिखाते हैं। बाहर से आप लोग देखो कितना प्यारा ये किला लग रहा है। इंदरगढ़ का जो किला है इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा इंद्र सिंह या राजा इंद्रराज सिंह भी आप लोग बोल सकते हैं, इंद्र सिंह ने करवाया था। और इन्हों के नाम पर ही इस किले का नाम इंदरगढ़ पड़ा। और देखो दरवाजे कितने प्यारे हैं और लोकेशन देखो भाई। आप लोग बस व्यू का एंजॉय करो, देखो भाई कितना मस्त लग रहा है। यह किला कभी बूंदी रियासत का हिस्सा था और रणनीतिक रूप से एक अहम जगह पर स्थित था। किले की बनावट ऊंचाई पर है, यानी कि दुश्मन को देखना आसान और बचाव भी बहुत मजबूत था यहाँ पर। किले के अंदर आप लोगों को 3 महल में दिखाने वाला हूँ, जिसमें एक जनाना महल नाम से, एक सुपारी महल और एक हवा महल। जनाना महल आप लोग देखेंगे तो काफ़ी प्यारी प्यारी उसमें पेंटिंग है, भित्ति चित्र हैं। हवा महल को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि गर्मी में ठंडी हवा आती रहती है। तो इस किले में एक दो ऐसी जगह है जहाँ पर पूरी लोकेशन में राजा शांति से बैठकर सोचता होगा और चारों तरफ बस झरोखे हैं, मतलब खिड़कियों के जो बीच में छेद छेद होते हैं, उस टाइप की लोकेशन भी इस किले में है। और ये देखो भाई कितना प्यारा व्यू है। और ये जो हाथी घोड़े आपको देखने को मिल रहे हैं ये भित्ति चित्र हैं। और देखो इसकी लोकेशन कितनी प्यारी लग रही है। तो जो भी कहानियाँ यहाँ की है, जैसे नथनी की है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे आते हैं और सोचते हैं कि ये तो उस किले की कहानी है, इस किले की कहानी है। तो देखो इंदरगढ़ का किला ऐसा किला है जिसके बारे में पूरी जानकारी किसी को भी नहीं है।
ओनली मात्र राजा का नाम पता है, 17वीं सदी का पता है और बाकी 2-3 जो महल है उनके बारे में पता है। बाकी ज़्यादा इस किले के बारे में किसी को भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। एक तरह से ये रहस्यमयी किला आप लोग बोल सकते हैं। और किला रियल में भी काफ़ी प्यारा है। जिस भी राजा ने बनाया था बहुत ही अलग व्यू से, अलग नज़रिए से इसको बनाया था। और मेरे हिसाब से जो भी ये वीडियो देख रहा है उसे भी अलग नज़रिए से वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट आपको करना चाहिए और इसके संरक्षक के लिए आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए। और किले में आप कोई से भी किले में जाएं, अगर वो पर्यटक के हिसाब से बनाया गया है या वहाँ पर आवाजाही है तो आप लोग अकेले जा सकते हैं। अदरवाइज ऐसे किलों में आप लोग अकेले न जाएं जो बहुत टाइम से बंद पड़े हुए हो। गुमनाम किले की अगर हम बात करें तो गुमनाम किला इसको इसीलिए बोल दिया जाता है कि ये किला बहुत टाइम से बंद है और इसमें इतनी ज़्यादा पर्यटक वगैरह कोई आता जाता नहीं है। मतलब बहुत कम नज़रिए से ये पर्यटक के हिसाब से यहाँ पर लोग आते हैं। तो इसी वजह से इसको गुमनाम किले के थीम में बना दिया गया है कि बहुत टाइम से बंद है, ये है वो है। इसी हिसाब से गुमनाम किला या फिर इसको आप लोग जो है भूला बिसरा किला भी कह सकते हैं। ऐसे देखी जाए तो ये हिडन गेम ऑफ बूंदी है। इंदरगढ़ फोर्ट बहुत ही प्यारा किला है, बहुत ही प्यारा। और अब हम आ चुके हैं हवा महल में। तो 3 महल थे इस किले के, जिसमें से एक महल हवा महल। और यहाँ से व्यू देखो आप लोग, सुनने में यही आता है, जैसे स्थानीय लोगों ने बताया, बहुत सारी गूगल पर सर्च करते हो तो सुनने में यही आएगा कि यहाँ से एक रस्सी बांधी गई थी और यहीं से एक नतनी को जो है शर्त राजा की तरफ से दी गई थी कि वो उसको पूरा पार कर देगी तो पूरा किला उसका साम्राज्य होगा, उसका राज्य हो जाएगा। पर ऐसा भी कहा जाता है बहुत सारों के द्वारा कि वो यहाँ की घटना नहीं है, वो वहाँ की घटना नहीं है। मैं आपको रियल बता दूँ, 4-5 किलो की एक जैसी कहानियाँ हैं। ये ध्यान रखना, खुद मैं हिस्ट्री विषय से हूँ तो मुझे अच्छे से पता है इन चीज़ों के बारे में। तो भद्दे कमेंट करने वाले आप तो सभी इग्नोर मार दीजिएगा, बिल्कुल आप लोग वीडियो मत देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई ही नहीं गया है। अब देखो आप लोग और भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें भी देखो। मतलब आदमी पॉजिटिव वाइब्स तो कम लेगा, नेगेटिव वाइब्स ज़्यादा फैलाएगा। उसका ये कारण है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इंदरगढ़ में आपको बता दूं, बिजासन माता का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। इस किले से लाखों गुना प्रसिद्ध है, सच बता रहा हूँ। और काफ़ी श्रद्धालु वहाँ आते हैं और आस्था का पवित्र केंद्र भी वो है। इसके अलावा ही एक और जगह है, आप लोगों ने यहाँ आने के बाद क्वालजी या कमलेश्वर महादेव का नाम और देवी बिजासन माता का नाम जरूर सुनोगे। ऑटो वालों से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग जब भी आएँ तो इस किले में आप लोगों को हो सकता है एंट्री मिल भी जाए, नहीं भी मिले, पर यहाँ के लोग काफ़ी प्यारे हैं, काफ़ी सरल स्वभाव के हैं और काफ़ी आप लोगों को मोटिवेशन देते हैं। काफ़ी आप लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर, मतलब फ्रेंडली टाइप में बिहेवियर आप लोगों के साथ करते हैं। तो आप लोग देखो ये किला इस टाइप से है। देखो पट्टियाँ भी यहाँ पर टूट चुकी है, पर ये जो पूरा है ना, इसमें बहुत सारी ड्राइंग्स थी, बहुत सारी चित्रकलाएँ थी, जो कि सुनने में आता है कि यहीं के लोग चुरा चुरा कर ले गए। तो भाई आप लोग देख सकते हैं ये पूरी छत ब्लू पोएट्री टाइप की पूरी डिजाइन थी, जो चीनी के बर्तनों पे होती थी उस टाइप की यहाँ पर जो है चित्रकला होती थी। देखो पूरी तस्वीरें यहाँ से हट गई है। और नॉर्मल सी बात है, जब किले बंद पड़े रहते हैं तो कोई भी आकर कुछ भी चीज़ें ले जाते हैं, ये नॉर्मल सी बातें हैं। और किला काफ़ी पुराना हो चुका है रियल में भी, पर राजा ने, इंद्रराज राजा ने जो बनाया था वाकई में काबिल तारीफ़ है और बहुत ही प्यारा किला है। इंदरगढ़ की शान इसको आप लोग बोल सकते हैं। और ये जो आपको सामने देखने को मिल रहा है, ये है आपके सामने जनाना महल, जिसमें आप लोगों को ओनली पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। और एक किला, एक और महल है इसमें, सुपारी महल करके। तो अब वो कौन से, एक तो हवा महल तो आपको क्लियर दिख जाएगा, और एक जनाना महल जिसमें बहुत सारी पेंटिंग है उसको जनाना महल कहा गया था। और एक सुपारी महल है, उसके बारे में मुझे भी पूरा आइडिया नहीं है। आप लोग किसी भी जगह को सुपारी महल मान सकते हैं। और बहुत सारे आपको आएंगे, इसका कोई गाइड या कोई भी आप लोगों को बताए तो वो अलग बात है। बाकी मेरे हिसाब से इसको आप लोग जो है सुपारी महल बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सुनने में आता है कि रानी इसमें निवास करती थी। और इसके जो अंदर जाएंगे आप लोग, वो जो लोकेशन अभी हटी थी, हाँ, तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसा ही लगेगा कि रियल में भी यहाँ पर कोई लेडीज़ रहती थी। और व्यू बहुत ही प्यारा आता है, शाम के टाइम का व्यू तो बहुत ही खतरनाक आता है।
इस किले में 2-4 तो मंदिर भी हैं। सच में मैं आपको बता रहा हूँ कि राजा जो इंद्रराज है, उनका धार्मिक आस्था के प्रति बहुत निपुण रहे होंगे वो, तभी उन्होंने यहाँ पर 3-4 मंदिर है। एक तो भैरव बाबा का जो बाहर की तरफ है, सुनने में यह आता है कि भैरव बाबा के ढोक देने पर आप लोग जो भी मनोकामना मांगते हैं पूर्ण होती है। अब ये रियल है या नहीं है, ये तो वो आगे की बात है, पर जो मान्यताएं जो स्थानीय लोगों के द्वारा बताई गई है वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और जो भी कहानी आप लोग सुनते हैं उसे गूगल कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये देखिएगा कितनी प्यारी यहाँ पर देखो, किले के ऊपर भी छज्जे छज्जे लगा रखे हैं और किले की दीवारों पर जो पेंटिंग्स बना रखी है वो 17वीं और 18वीं सदी की है। यानी कि जो कृष्ण की लीलाओं के भी यहाँ पर दर्शन हैं, काफ़ी गुप्तकालीन जो है चित्र भी यहाँ पर थे। राजा महाराजाओं के जो संवाद होते थे, राजा के रानियों के प्रति जो संभोग वगैरह होते, सारी कलाकृतियाँ थी। पर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो चुरा चुरा कर ले गए हैं। और ये देखो भाई कितना प्यारा और कितना बड़ा किला है यार, सोचो आप लोग। राजस्थान की कला का एक बेजोड़ नमूना आपको देखने को मिल रहा है, पूरा बहुत ही प्यारा राजस्थानी कला का दृश्य। तो और यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, आज ये किला संरक्षण की कमी के कारण धीरे धीरे खंडर बनता जा रहा है। और गुमनाम किला बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि किला रियल में भी बहुत ज़्यादा खंडर हो चुका है। दीवारों पर बहुत अतिक्रमण लोगों ने कर दिया है। दीमक, मौसम की मार पूरी तरीके से इस किले की सुंदरता को विघ्न उत्पन्न कर चुकी है। अगर आप इस किले की शेयर करना चाहते हैं तो सुबह या शाम का वक्त चुन सकते हैं। दोपहर के टाइम काफ़ी गर्मी वगैरह मौसम के हिसाब से, और अगर कोई गाइड या टूर सुविधा नहीं है, इसलिए आप खुद ही रिसर्च करके यहाँ आ सकते हैं। कभी आपको दरवाज़ा खुला मिल भी सकता है तो आप लोग पूछ के आप लोग जो है भ्रमण कर सकते हैं। बाकी अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो आप अकेले बिल्कुल भी इसमें न जाएं, ठीक है। और दोस्तों ये था आज का हमारा ये ब्लॉग। काफ़ी प्यारा ब्लॉग है और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें इस किले की है और काफ़ी अलग अलग बातें भी हैं। और ये देखो भाई सुरंग है यहाँ पर। कहने में ये भी आता है, सुनने में ये भी आता है कि इसमें काफ़ी खजाना वजाना रखते थे, और रियल में रखते होंगे, क्योंकि आपको पता है कि राजपूत और मुग़ल काल में जब आक्रमण होते थे, युद्ध होते थे, तो काफ़ी पैसा और काफ़ी चीज़ें थी इन लोगों के पास, तभी तो युद्ध करते थे, तभी तो एक किले पर दूसरे किले का शासक आक्रमण करता था वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये सब चीज़ें तो हिस्ट्री में पहले से ही मौजूद है इनमें आप लोगों को। और यहाँ पर देखो अब कोई नहीं रहता तो चमगादड़ें निवास करती है, और उनके खाद है ये देखो बहुत महंगा खाद है, रियल में भी महंगा है, आप सर्च कर सकते हैं। और ये देखो भाई किस टाइप से बनाया गया था, क्या सोच के बनाया गया था, सोचो आप लोग। और पहले की डिज़ाइनें भी कितनी प्यारी होती थी भाई, दरवाज़ों के ऊपर भी डिज़ाइनें, सारी चीज़ें देखो भाई कितनी प्यारी है। तो रियल में भी आप लोग अगर किलों में इंटरेस्ट रखते हैं, इन प्राकृतिक चीज़ों में, या पुरानी चीज़ें जो आपकी राजा महाराजाओं के टाइम, चाहे वो मुग़लों ने बनाई हो, चाहे वो राजपूतों ने बनाई हो, चाहे वो किसी ने भी बनाई हो, इन्हों के संरक्षण के लिए अगर आप लोग काम करना चाहते हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट आप लोग करें। गंदे गंदे कमेंट करने से आपकी मानसिकता पता चलती है और कुछ नहीं। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। और ये देखो कितनी प्यारी सुरंग है, अकेले आप लोग बिल्कुल न जाएं ऐसे किलों में जो काफ़ी टाइम से बंद है। स्थानीय निवासी कोई आपके साथ जा रहा है, 2-4 जनों का ग्रुप है, तभी आप लोग भ्रमण करने जाइएगा। एग्जैक्ट जानकारी इस किले की, इंदरगढ़ फोर्ट की, किसी के पास नहीं है। रियल में भी राजा का नाम पता है, उनके पिता का नाम पता है, 16वीं-17वीं शताब्दी का पता है, बाकी ज़्यादा चीज़ें किसी के पास इस किले की अवेलेबल नहीं है। गुमनाम किला कहना बिल्कुल उचित है और इसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का यही वीडियो था जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। खुश रहिए, घूमते रहिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।